नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे चांदी की ठोस गोली के उपाय के ऊपर। ये उपाय कब काम में आता है और क्या आपके जीवन में परेशानियां, ये सारी ही बातें मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, चाहे वो युक्तियों में बना के बैठा हुआ है क्रूर ग्रह से, या उनके घरों में बैठा हुआ है, या दृष्टि संबंध से पीड़ित हो रहा है, या किसी भी प्रकार से वो कमजोर है आपकी कुंडली में, मान लीजिए चंद्रमा की काफ़ी परेशानी आप अपने जीवन में देख रहे हैं। अगर आपकी कभी कभी कुंडली में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में भी बैठा होता है तो दोस्तों रातों की नींद छीन लेता है, मानसिक संताप ज़्यादा देता है, परेशानियां, टेंशन्स ज़्यादा देता है, इंसान के अंदर बेचैनी, अनचाहा भय हमेशा किसी न किसी चीज़ को खोने का बना रहता है। और कभी कभी ये प्रॉब्लम इनकी माताओं में भी देखने को मिलती है कि इनकी माताएं भी डिप्रेशन का शिकार होती है और इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पैसे को लेके काफ़ी संघर्ष करा होता है। तो ये कंडीशन चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाले के लिए भी ज़्यादातर बन जाती है। हालांकि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में महालक्ष्मी योग भी निर्मित करता है, लेकिन दोस्तों ये एक स्टेज के बाद आपको तरक्की, उन्नति देता है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर भी आपके रातों की नींद छीन लेता है। अगर किसी भी प्रकार से आपको चंद्रमा संबंधी दिक्कत आ रही, लिक्विडिटी, कैश ऑफ, पैसे की दिक्कत आ रही, अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो दूसरे ग्रहों पे भी इफेक्ट डालेगा। जब दूसरे ग्रहों पे भी इफेक्ट डालेगा तो दोस्तों आपके पास लिक्विडिटी ऑफ कैश, पैसे की भी दिक्कत होगी, आपका व्यापार नहीं चलेगा। आप काफ़ी कोशिश करेंगे लेकिन आपका व्यापार नहीं चलेगा, आपकी जॉब अच्छी नहीं चलेगी, आपका कार्यस्थल में मन नहीं लगेगा, आप बैठे तो ऑफिस में होंगे लेकिन आपका मन और दिमाग कहीं और होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका मन पीड़ित होगा, कहीं ना कहीं आपकी माता की तबीयत खराब होगी। हो सकता है आपको मानसिक संताप ज़्यादा हो, आपकी माता भी डिप्रेशन में हो, आप खुद भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते, दिमाग संबंधी कोई भी आपको भी परेशानी या बीमारी हो सकती है। आज ज़्यादातर जिनके चंद्रमा डिस्टर्ब होते हैं इनको थोड़ी सी साइको प्रॉब्लम होती ही होती, ज़्यादातर तो होती ही है। ये कह लीजिए कि इनमें एक सनक भी होती है किसी चीज़ को लेकर। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई बीमारी है, मैं ये कह रही हूँ कि इन लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। जिनके चंद्रमा डिस्टर्ब होते हैं कुंडली में, इनको कोई ना कोई मेंटली प्रॉब्लम, या तो रातों को नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, घबराहट रहना, अत्यधिक सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट को ज़्यादा याद करना, प्रेजेंट में ज़्यादा भय सताना किसी न किसी चीज़ का, ये इनके संग में लगा रहता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, इसके उपाय मैं आपको बताऊंगी। ये तो मैंने आपको बता दिए ये चीज़ें। अगर आपको व्यापार में भी घाटा हो रहा है, कार्यस्थल में भी हो रहा है, आप लाख कोशिश के बाद भी आपके घर में सेविंग्स नहीं टिकती, खर्चे अधिक और पैसों की कमी, ऐसा नहीं कि आप कमा नहीं रहे लेकिन आपके खर्चे इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि वो पैसे की कमी आपके जीवन में कहीं ना कहीं बनी रहती, चाहे आप कितना ही कमा लें। तो दोस्तों ये भी आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होने की निशानी रहती है। तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि हम इस चंद्रमा को मजबूती दे सके। तो मैं बताऊंगी कि चांदी की 4 गोलियां कैसे कमाल दिखाएंगे आपके जीवन में और कैसा आपको इसको प्रयोग करना है। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ कि चांदी की 4 गोलियाँ क्या कमाल बताती है। आप किसी भी ज्वेलर से चांदी की 4 ठोस गोलियाँ ले लीजिए, लेकिन एक मीडियम साइज़ की लीजिए, आपकी जेब अफोर्ड कर पाए उतनी लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं लीजिए, कम से कम एक मीडियम साइज़ की लीजिए। अगर आप थोड़ी ज़्यादा बड़ी ले सकते तो बहुत अच्छा है। आप कितने डिप्रेशन में या आपके जीवन में कितनी परेशानियाँ हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप उस हिसाब से चांदी की 4 ठोस गोलियां लेंगे। इन चांदी की 4 ठोस गोली को आपको पूर्णिमा के 1 दिन पहले लेना, या आप पहले से भी इन गोलियों को लेकर रख सकते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता पड़ेगी पूर्णिमा वाले दिन। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको चांदी की 4 ठोस गोलियां आप पहले से लाके अपने पास रख लीजिए, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता पूर्णिमा वाले दिन है। अब जब पूर्णिमा का दिन आएगा तब उस दिन आपको दोस्तों एक छोटी कटोरी में, अगर आपके पास चांदी की हो तो ठीक, नहीं हो तो आप आपके घर की स्टील की सामान्य कटोरी लीजिए, उसमें 4 चांदी की गोलियाँ जो हम ठोस लाए मार्केट से वो डालिए
उसमें गंगा जल डालिए और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और 2-3 दाने केसर के डाल दीजिए। बस इतना आपको करना है। उसके बाद आपको इस कटोरी को उठा के रात भर पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी में रखना है। चाहे आप इस गोलियों को अपनी बालकनी में रख दे, अपने छत पे रख दे, अपनी खिड़की पे रख दे, जहाँ पर चंद्रमा की पूरी रात पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी आती हो, आपको वहाँ इसको रखना है। अब आपको इसको पूरी रात रहने देना। अगर आप अपार्टमेंट में रहते तो बालकनी में रख दीजिए, या आपका अपार्टमेंट ऐसा है कि कहीं पर भी चंद्रमा की रोशनी नहीं आती, तो फिर आप अपने घर की पूजा घर में पूरब की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ फेसिंग करके इस कटोरी को ईस्ट की तरफ रख दीजिए और आप 5 बार मंत्र बोल लीजिए या 11 बार बोल लीजिए या 7 बार बोल लीजिए। ओम चंद्र देवाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। आप इसमें दोनों मंत्रों में से कोई भी बोल लीजिए। आप 5 बार ओम सोम सोमाय नमः, चाहे तो आप एक माला भी फेर सकते हैं, चाहे तो आप 5 बार बोल लीजिए, 7 बार बोल दीजिए, 11 बार बोल दीजिए, लेकिन उस समय ध्यान सिर्फ यही रखिए कि हे चंद्रदेव, मैं आपको यही दर्शन कर रहा हूँ और यही स्थापित कर रहा हूँ और आपको इसी कटोरी में अपनी कृपा बरसानी है। और जो लोग छत पे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, अपने घर के आंगन में रख सकते हैं, उन्हें सिर्फ यही बोलना है ओम सोम सोमाय नमः, और उस कटोरी को आपको चंद्रमा की रोशनी में रात भर रहने देना है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ। आपको एक कटोरी लेनी है, चांदी की हो तो बेस्ट, नहीं हो तो आप स्टील की भी चल जाएगी। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध थोड़ा सा मिलाइए दोस्तों, क्योंकि आप ज़्यादा ले लेंगे तो दूध रात भर में फट जाएगा। तो थोड़ा सा पानी लीजिए, गंगा जल मिलाइए, उसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे कच्चे दूध की डालिए, 1-2 दाने केसर के डालिए। अब इस कटोरी को आप रात भर चंद्रमा की रोशनी में रहने दीजिए। अब आपको अगले दिन क्या करना है दोस्तों, अगले दिन आपको पूर्णिमा के ठीक अगले दिन आप इस कटोरी को उठा के घर में लाएंगे। ये चारों कटोरी को में से आप अपनी चारों कटोरी नहीं, माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, कटोरी में से चारों चांदी की ठोस गोली आप लेंगे और सफ़ेद सूती कपड़े में आप बांधेंगे। सफ़ेद सूती कपड़ा ही चाहिए इसके लिए, यही बाउंडेशन है, या फिर आपको चांदी की डब्बी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ले सकते तो सफ़ेद सूती कपड़ा मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, 10 रुपये 15 रुपये का, आप वो लीजिए। आपने देखा होगा देवी देवता का हम पूजा का सामान लेते तो वाइट सूती कपड़ा मिलता है, उसमें आप ये 4 गोलियों को बांध दीजिए। और इस गोली को बांध के अगर आपके घर में बरकत नहीं रहती तो आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप व्यापारी और आपके गले में पैसा टिकता नहीं है, लाख कोशिश के बाद भी अगर आपका चंद्रमा किसी तरह पीड़ित है लेकिन पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, दुकानदारी तो हो रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये 4 चांदी की गोली सूती कपड़े में बांध के अपने गले में डाल दीजिए। अगर आप कार्यस्थल पे काम करते हैं तो आप अपने ऑफिस के ड्रॉज में डाल दीजिए। आप चाहें तो इसको अपने पर्स में रख लीजिए। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो ड्रॉज में रखेंगे तो रात को अपने ऑफिस से घर आ जाएंगे, जब तक हैं ऑफिस में अपने ड्रॉज में रख लें, और नहीं तो अपने पर्स में परमानेंट तरीके से इस गोली को बांध के रख लीजिए। कहने को 4 चांदी की ठोस गोली है, पर ये ऐसा मैजिक दिखाएगी, ऐसा कमाल दिखाएगी कि आपके जीवन से आप ये जितनी परेशानियां, मैंने मानसिक संताप, डिप्रेशन, पैसे की दिक्कत, अनचाहा भय, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट को याद करना, किसी तरीके से आपके जीवन में परेशानियां हो रही हैं, तो दोस्तों आप इन परेशानियों से धीरे धीरे कब निकल जाओगे और आप कब आपका चंद्रमा इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि चांदी की 4 गोली ने क्या कमाल कर दिया। अब दोस्तों जो कटोरी में दूध और केसर और गंगा जल मिला है, इसको किसी पुष्प या पत्ते से लेके अपने पूरे घर में ओम सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः बोलते हुए अपने पूरे घर में छींट दीजिए, और बाकी बचे दूध को आप किसी भी वृक्ष में डाल दीजिए, चाहे तो आप तुलसा जी में डाल दीजिए। अब आपने चंद्रमा की पूर्णिमा की रात की पूरी पॉजिटिव एनर्जी का जो दूध था, जो केसर था, जो हमने उसमें 2-3 दाने केसर के डाले थे, और जो जल था, जब आपने उसको अपने पूरे घर में छीटा तो आपने अपने पूरे ही घर में चंद्रमा को इतनी मजबूती दे दी कि आपके परिवार में जिसको भी, आपको ही नहीं, आपके परिवार में आपकी माता को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, या जैसे भी आपके घर में बच्चे डिप्रेशन में है, या आपके घर में किसी भी प्रकार का चंद्रमा यानी कि पैसे की लेके दिक्कत है, व्यापार को लेके दिक्कत है, तो आप अपने व्यापार की
शॉप पे छिड़किए उस पानी को, अपने घर में भी छिड़किए और उस पानी को थोड़ा सा बचा के आप अपनी शॉप पे भी छिड़किए। अगर आप ऑफिस जाते तो किसी तरह एक छोटी सी बॉटल में ले जाइए और अपने कैबिन में उसको थोड़ा सा छिड़क दीजिए। देखिए फिर कैसे आपके पास लिक्विडिटी, कैश, पैसा आपके पास बढ़ना शुरू होता है, आपकी डीले होना शुरू हो जाती है। ये साथ साथ में आप जिस जगह, जिस ऑफिस के जिस कैबिन में बैठते हैं, अगर आप वहाँ इसको छिड़कते हैं इस जल को, तो वहाँ जितना भी आपका लोगों से वाद विवाद चल रहा होता है, मानसिक संताप चल रहा होता है, ऑफिस में जाते से आपको हेडेक, टेंशन्स चल रहे होते हैं, तो दोस्तों वो किस तरीके से आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत छोटा सा मैजिकल उपाय, चांदी की 4 ठोस गोली तो आप बांध के अपने तिजोरी में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, चाहे तो अपने व्यापार स्थल में रख लीजिए। और आप जो मैंने ये पानी बताया, आप इस पानी का इस्तेमाल हर पूर्णिमा को भी कर सकते हैं अगर आप अपने ऑफिस प्लेस में किसी भी प्रकार की टेंशन्स देखते हैं। और दोस्तों साथ में एक उपाय और बताऊंगी, जिनका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में और उनकी माताएं नहीं रही, अगर माताएं हैं और माता को भी डिप्रेशन हो रहा है तो वो इस उपाय को करेंगे। माता की भी सेहत नहीं रहती, माता को भी डिप्रेशन रहता है, तो वो अपने पलंग के चारों कोने पे 4 तांबे की कीले ठोक लें, 4 तांबे की कीले अपने पलंग पे ठोक लें, क्योंकि इन लोगों को रातों में नींद की समस्या रहती है। कहीं ना कहीं इनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, इन्हें बिस्तर पर लेटने से अनगिनत ख्याल आते हैं, अनगिनत परेशानियां आने लगती हैं, अनचाहा भय इनको रहता है, किसी भी प्रकार से इनके अंदर बेचैनी रहती है, या फिर इनकी माताएं डिप्रेशन में चल रही होती, इनकी माताएं की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर आपकी माता पूरी तरीके से स्वस्थ है और आपको इसमें से ऐसी कंडीशन आपके संग में नहीं हो रही, तो फिर आपको तांबे की 4 कीले ठोकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मैं ये चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाले के लिए बता रही हूँ। पर बाय चांस अगर आपके संग में ये सारी दिक्कतें हैं और आपको रातों को नींद नहीं आती, आपको बेचैनी रहती है, आपकी माता की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और आपके माता को भी डिप्रेशन हो रहा है, और जिनकी माताएं नहीं रही हैं तो उनको 101% तांबे की 4 कीले अपने पलंग पे लगा लेना चाहिए, चाहे वो रातों को कितना ही निश्चिंत होकर सोए। उससे ये होगा कि दोस्तों उनके चंद्रमा को मजबूती हमेशा मिलती रहेगी, आगे जाके उनकी लाइफ में कभी डिप्रेशन के हालात नहीं बनेंगे। जिनकी माताएं नहीं रही वो तो ज़रूर इसको ठोक लें। जिनकी माताएं साथ में रहती और उनको डिप्रेशन की शिकायत है या उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और प्लस आपको भी रातों को नींद नहीं आती, तो आपको बिल्कुल पहली फुर्सत से अपने पलंग के चारों पाए पे, डबल बेड पे सोते हैं आप, जिस भी बेड पे सोते हैं उसके चारों पाए पे आपको तांबे की 4 कीले ठोक लेनी चाहिए। बहुत इजीली मिल जाती है दोस्तों, 10 रुपये 30 रुपये के अंदर आपको 4 कीले इजीली मिल जाएंगी तांबे की। आप चारों कोने पे ठोक लीजिए, अपने चारों पाए पे। कोने का मतलब है पलंग के चारों पाए पर आप ठोक लीजिए। बस इतना सा आपको काम करना है। जिनका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में, अगर आपको डिप्रेशन नहीं है, आपकी माता की भी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार की नींद की प्रॉब्लम नहीं है, माता को भी डिप्रेशन नहीं, माता की भी तबीयत सब कुछ सही है, तो फिर आप इस उपाय को स्किप कर दीजिए। आवश्यकता नहीं है आपको करने की। आप 4 चांदी की ठोस गोली वाला जरूर कर लीजिए। अगर आप एक बार चांदी की 4 ठोस गोली बना के रख लेते हैं और आपको कभी भी लाइफ में फिर परेशानियां फेस आती हैं, तो आप फिर से वही एक कटोरी में दूध लीजिए, गंगा जल मिलाइए, केसर मिलाइए और उसे पूरी रात पूर्णिमा की रोशनी में रखे रहने दीजिए। और अगले दिन किसी पुष्प से या किसी पत्ते से अपने पूरे घर में उस जल को छिड़किए। फिर देखिए कि आपके घर से कैसे वास्तु दोष भी दूर होता है। चंद्रमा कितना ही वीक हो घर में किसी का, वो मजबूत होना शुरू हो जाता है और आपका जीवन उन्नति, तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों कितना छोटा सा उपाय है और मात्र 5 मिनट में हो जाने वाला उपाय है। बस आप चांदी की 4 ठोस गोलियां मार्केट से ला के रख लीजिए। अगर आप 4 चांदी की ठोस गोली नहीं ला सकते, आपकी जेब बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो दोस्तों फिर आप अपने चंद्रमा को मजबूती करने के लिए आप एक काम करिए कि आप चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी जो आपके पास हो, उसमें आप थोड़ा गंगा जल पानी मिक्स करिए, कुछ बूंदे कच्चे दूध के डालिए, 2-4 दाने केसर के डालिए। पूरी रात इसको आप चंद्रमा की रोशनी में रखे रहने दीजिए। अगले दिन आप इस दूध को उठाइए, इस दूध से आपको स्नान करना और इसी दूध का पूरे घर में आपको छिड़काव करना। आप ऐसा हर पूर्णिमा पर करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको चंद्रमा कैसे ज़बरदस्त फल देता है। कितना ही आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में बैठा होगा, आपको उच्च के फल देना शुरू कर देता है। आपको जीवन में राहत मिलना शुरू हो जाती है। लिक्विडिटी, कैश ऑफ, पैसे से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, कार्य स्थल से रिलेटेड,
बॉस से किसी प्रकार की अनबन चल रही हो तो बॉस से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये जल ले जाके छोटी सी शीशी में अपने कैबिन में या आपकी जितना भी बड़ा टेबल है उस टेबल पे आप थोड़ा सा छिड़कना शुरू कर देंगे तो दोस्तों बहुत ही मैजिकल उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है जो मैंने आपको दिया और 100% कारगर उपाय है। तो चांदी की 4 ठोस गोली का उपाय कर लीजिए और कर लीजिए अपने चंद्रमा को मजबूत और निकल जाइए जीवन की हर परेशानियों में से। तो अगर आपको मेरा उपाय अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन में जो व्यापार में घाटा उठा रहे, कार्यस्थल में किसी प्रकार की परेशानियों को देख रहे हैं, टेंशन्स को देख रहे हैं, चाहे बॉस के संग में हो, चाहे कलीग के संग में हो, या वो अपने घर में किसी प्रकार की टेंशन्स देख रहे हैं, व्यापारों में घाटा देख रहे हैं, सैलरी उन लोगों की कम हो रही है या किसी प्रकार से पैसे संबंधी परेशानी को देख रहे हैं, तो छोटा सा 4 ठोस गोली चांदी का मैजिकल उपाय करके देख लीजिए कि आपके जीवन में कितना ज़्यादा फलीभूत होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिलेटिव के संग शेयर करिए ताकि वो भी अपने जीवन में इस परेशानी से निकल पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।